नंदगांव में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था कृष्णदास। वो नित्य ठाकुर जी को प्रणाम करते थे। तो एक बार कहीं कथा में उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में लिखा है 12 वर्ष तक यदि अनवरत एक दिन भी नागा ना किए व्यक्ति अपने नियम का पालन करे तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। आप लोग भी याद रखना ये बात। यदि आप कोई नियम करते हो, यदि उस नियम का पालन 12 वर्षों तक बेनागा एक दिन भी बिना छोड़े यदि आपने किया, तो 12 वर्ष बाद वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि उस नियम को करते समय यदि आप चाहो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो जाएं, तो एक क्षण के लिए ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं इस बात को। लेकिन कठिनाई क्या है? नियम पूर्ण कर नहीं पाता। कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि आपका नियम टूट ही जाएगा। लेकिन उसका एक बार मैंने एक संत से पूछा, महाराज जी एक बात बताइए, हमने कोई नियम धारण किया और यदि वो नियम किसी कारणवश नहीं पूर्ण हो पाया, एक दिन छूट गया, तो हमको क्या करना चाहिए? तो उन संत ने बड़ी अच्छी बात बताई। बोले अगले दिन जब नियम करो ना तो 2 बार कर लेना, तो जो दिन का छूटा है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और ये नियम जो हम लोग धारण कर लेते हैं, जैसे नियम कैसे हैं? सूर्य को अर्घ देना, माता पिता को प्रणाम करना, ठाकुर जी की सेवा करना, अर्चना करना, पूजा करना, पाठ करना, जो भी आपका एक नियम, ये नियम टूटते नहीं है, ठाकुर जी जानबूझ के तोड़वाते हैं। क्यों? कहीं इसके 12 वर्ष पूरे हो गए तो कहीं ये मुझे ना बुला ले, इसलिए ठाकुर जी जबरदस्ती ऐसी कोई योग बनाते हैं कि आपका नियम टूटे, लेकिन आप भी चतुर बन जाओ। जिस दिन नियम टूटे उसके अगले दिन 2 बार कर लेना, तो गिनती काउंटिंग तो पूरी हो जाएगी। तो कृष्णदास जी उन्होंने नियम बनाया, वो रोज ठाकुर जी को माला पहनाते थे बना के अपने हाथों से। लेकिन उनका नियम का भाव यही था, हे ठाकुर जी 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, आपके मंदिर में आके पहनाऊंगा, लेकिन 12 वर्ष जिस दिन पूरे होंगे, 13वें वर्ष का पहला दिन आएगा ना, उस दिन मैं नहीं आऊंगा, आप मेरे पास आओगे माला पहनने। मेरी ये कामना है। नित्य कृष्णदास जी जाते, ठाकुर जी को माला पहनाते, करते 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 12 वर्ष बीत गए। अंतिम दिन था आज 12वें वर्ष का। कृष्णदास जी गए, माला पहनाई, कान में ठाकुर जी के बोले, अब मैं नहीं आऊंगा, अब आप आओ, कल आप आना, 56 भोग बना के रखूंगा, पूरी तैयारी करके रखूंगा, सुंदर माला सिद्ध करके रखूंगा, अब आप आना। 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। सुबह से ही कृष्णदास जी प्रतीक्षा में बैठे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। प्रतीक्षा प्रेम का एक सबसे सुंदर स्वभाव है। जिसने जीवन में कभी प्रतीक्षा नहीं की ना, और प्रतीक्षा में होने वाले जो अनुभव हैं उनको नहीं सहा, उसने कभी भक्ति नहीं की, उसने कभी प्रेम नहीं किया। कृष्णदास जी आज प्रतीक्षा कर रहे हैं, 12 वर्षों से प्रतीक्षा ही तो चल रही है। आज 13वें वर्ष का पहला दिन है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर आ रहे होंगे, मेरे कन्हैया आ रहे होंगे, मेरे गिरधारी आ रहे होंगे। मैंने 12 वर्ष अपना नियम पूर्ण किया है, आज ठाकुर जी आएंगे। नहीं आए। और जब शाम हो गई, रात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, कृष्णदास जी को क्रोध आया। जितने 56 भोग बनाए थे, सारे 56 भोग एक पोटली में बांध लिए, माला को भी बांध लिया, अपनी कुटिया को पूरी को विदीर्ण कर दिया, और उसी समय प्रण ले लिया कि आज से इस नगर में नहीं रहूंगा। नंदगांव में रहते थे वो, नंदगांव में नहीं रहूंगा। और नंदगांव के 6 किलोमीटर दूर ही है बरसाना, किशोरी जी का स्थान। उसी समय मन बना लिया, बोले अब नंदगांव नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बोले अब हम बरसाने में रहेंगे, किशोरी जी के पास रहेंगे। ये लाला तो बड़ो छलिया है, और बड़ो बड़ो जो है का वादो बस करनो जाने, निभानो ना जाने। याकू अब ही छोड़ के जा रहा हूं मैं, तो किशोरी जी के पास रहूंगा।
और वही समय कृष्णदास बाबा जैसे नंदगांव छोड़ के जाने लगे, गायों का विशाल समूह सामने से मार्ग पर आ गया, रास्ता पार कर रहा था। बाबा बोले, इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया? इतने में क्या देखा, ऊंची धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, सिर पर एक स्वाफा बांधा है, कंधे पर एक लाठी टांगे, उस पर दोनों हाथ लटकाए एक ग्वारिया आ रहा है, बड़ा सुंदर ग्वारिया। बाबा बोले, अरे भैया ये कौन की गैया है इतनी सारी? बोले, बाबा डट जाओ न, ठहर जाओ, नंद भवन की गैया हैं, चर के आ रही हैं, जा रही हैं अपने अपने खिरक्कू। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ब्रजभाषा में कोई नहीं, बस मात्राओं का ही अंतर है, बाकी भाषा तो वैसी है, पर बड़ी प्यारी भाषा है। सबरी गैया चर के आ रही हैं बाबा, तू चिंता मत कर। और तू कहां को जा रहा है? हमारे ब्रज भाषा में बहुत सम्मान करते हैं ना, तब तुम बोलते हैं, नहीं तो तू में ही काम चलता है। हाँ, सब तू करके बोलते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर जी से भी तू करके बोलते हैं, बहुत सम्मान करने पे तुम बोलते हैं। आप तो जानते ही नहीं है ब्रजवासी, हम लोग तो बाहर कथा करने आते जाते रहते, इसलिए हिंदी बोलनी पड़ती, नहीं तो ठेठ ब्रजवासियों से आप मिल लोगे तो आपको कई बार तो ऐसा भी लग सकता है ये हमसे लड़ रहे हैं क्या। लेकिन ब्रजभाषा है बड़ी प्यारी, प्रेम की भाषा है ना। बाबा तू कहां को जा रहा है? बोले, अरे कहा बताऊं, 12 साल या छलिया के चक्कर में पड़ो रहे हो, या टेढ़ी टांग वारे के चक्कर में पड़ो रहे हो, बहुत बड़ी भूल है गई मोते। 12 साल ते रोज या को माला बना बना के पहना रहे हो, या से केवल एक ही प्रार्थना करी कि भैया तेरे वे वर्ष को पहलो दिन है जाए तो तू आ जाइयो, तो को मैं माला पहना दूंगा। लेकिन ये तो अभिमानी है, आज तेरे वे वर्ष को पहलो दिन है गयो, आयो नहीं। मैंने भी प्रण ले लियो है कि मैं अब याके यहां नहीं रहूंगा, मैं भी अब किशोरी जी के पास रहूंगा, मैं बरसाने में रहूंगा, कैसे पार करूं? ग्वारिया बोलो, अच्छा बाबा गैया तो अभी चली जाएंगी, नेक देर बैठ जाओ, नेक देर डट जाओ, ये गैया अभी बस पार हूं मैं, फिर आप चले जाइए। बाबा बैठ गए। बाबा बोले, सवेरे तो कछु खायो नहीं है, पियो नहीं है, भूख और लग रही है, ऊपर से तेरी गैया आ गई है, बढ़िया 56 भोग सामग्री, सोच रहे हो कि बरसाने जाऊंगा, किशोरी जी को भोग लगा के फिर पालूंगा, लेकिन अब कहां जाऊं मैं? ग्वारिया बोलो, देखो वृंदावन में तो हवा में ही कृष्ण और राधा विराजमान है, यूं ही आप भोग लगाए लो और आप भी पालो, मुंह को भी दे दो, मैं हूं भूखा हूं सुबह से। और ग्वारिया की बात मान करके कृष्णदास जी ने पोटली खोली, और पोटली खोल करके बस स्मरण कर लिया, किशोरी जी भोग लगा दो, और भोग लगा के बाबा पाने लगे। और ग्वारिया से बोले, तू भी पाले भैया? बोले, बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, मैं अपने हाथ से तो पाना पाऊंगा, आप एक काम करो, एक बार आप पालो और फिर दूसरी बार आप अपने हाथ से ही पवाए दो। कृष्णदास जी बोले, ऐसो ही तो तुम्हारो ठाकुर और ऐसे ही तुम सबरे, वानु जीवन भर सेवा करवाई, दियो कछु है नहीं, और अब जा रहा हूं तो वा कोई आगो सेवक ये अपनी सेवा करवावे को, आ पास बैठ मेरे खवाऊं तो को। अब एक बार तो बाबा पामे और एक बार अपने हाथ से वह ग्वारिया को पवा में। ग्वारिया पाते पाते नेत्रों से अश्रुबिंद बहाने लगा। बाबा बोले, अरे भैया रोकाई को रहे हो, कहा है गया? ग्वारिया बोलो, बाबा भयो कछुना है, बस 12 वर्षन से बिना माला के एक भी दिन नहीं रहे हो, लेकिन आज मोकू कोई ने माला नहीं पहनाई सुबह से। बाबा तुम मोकू छोड़ के कहीं मत जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, कृष्णदास जी बोले, कौन हो कौन हो? इतने में ही त्रिभंग ललित ठाकुर जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले, बाबा लाओ पहनाओ माला, मैंने अपना वचन निभाया, आगे हो मैं। बाबा ने अपनी पोटली बांधी और पोटली बांध के टेढ़ी सी नजर करके बोले, बरसाने जाने को मन बनायो तो तू प्रकट है गए हो, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो तेरो नित्य दर्शन होएगा। जब बरसाने जावे कि मन बनावे से तू प्रकट है गयो, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा।
और ठाकुर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बाबा को पकड़ रहे हैं, लेकिन बाबा सीधे दौड़े और श्री बृषभानु नंदिनी की शरण में जाकर के पहुंच गए और जाके अपना नाम बदल लियो। आज तक मेरो नाम कृष्णदास, आज से मेरो नाम किशोरी दास, श्री राधा दास। बंधुओं, जब प्रतीक्षा होती है और प्रतीक्षा में भी जिद होती है ना, तब प्रियतम प्राप्त होता है।